हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमसीबी ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं जो गाड़ी आपके लिए लेके आया हूँ ये है वेन्यू डीजल। और वेन्यू डीजल में अगर मैं बात करूँ तो ये बेस से एक वेरिएंट ऊपर है, यानी कि ये जो वेरिएंट है ये आप सामने देख रहे हैं, इसका नाम है S+। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल से। तो अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें आपको फ्रंट में क्रोम फिनिश मिलती है जो कि यहाँ पे दी हुई है, और बिल्कुल बीच में आपको हुंडई का लोगो मिलता है। अगर मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड आऊँ तो यहाँ पे आपको 10 इंडिकेटर मिलते हैं जो कि यहाँ पे आपको हेलोजन में दिया हुआ है ये पार्ट। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो ये आपको DRLs मिलते हैं। इसमें आपको प्रोजेक्टर LED सेटअप मिलता है, कॉर्नरिंग लैम्प मिलता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा आपका LED में आता है। सेम अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे आपको हाईवे पे स्पीड को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा AC वेंट, एयर वेंट दिए हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो टायर है वो जो हीट होते हैं हाईवे पर, उसमें आपको हीटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम आती है, जिसकी वजह से आप हाईवे पे अच्छी खासी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे जाऊँ तो सेम पार्ट आपको यहाँ पे भी मिलता है। आपको अगर हेलोजन इंडिकेटर की मैं बात करूँ तो ये आपको नॉर्मली बल्ब में सेटअप मिलता है। उसके अगर मैं नीचे आऊँ तो ये आपके DRLs हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रोजेक्टर LED सेटअप है और साइड में आपको कॉर्नरिंग लैम्प दिया हुआ है। सेम प्रोफाइल अगर मैं नीचे की तरफ जाऊँ तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम यही चीज़ मिलती है। आपको एयर वेंट हाईवे पे स्पीड मेंटेन करने के लिए यहाँ दिए हुए हैं। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो ये आपको थोड़ा सा नीचे अगर हम आते हैं अंडरनीथ बम्पर की तरफ तो बोथ साइड आपको रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं उसके साइड प्रोफाइल की तो साइड से गाड़ी का कुछ लुक इस तरह हमें मिलता है, ये आप देख सकते हैं। S+ वेरिएंट से अगर मैं बात करूं तो जो आपके टायर है ये आपको 16 इंच के मिलते हैं, लेकिन जो आपका अगर आपको देखने में लग रहा होगा कि ये आपके एलॉयज़ है तो ये प्रॉपर एलॉयज़ नहीं है, पर जो इसकी शेप है ना वो लगभग एलॉयज़ जैसी है। ये है तो एक्चुअल में व्हील कैप, लेकिन आपको इस तरह से स्टाइलिश व्हील कैप दिए हुए हैं कि अगर आप दूर से इनको देखते हैं तो आपको ये एलॉयज़ ही नज़र आएंगे। अगर मैं टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिया हुआ है 215 60 R16 के। तो ये आपको टायर कंपनी ने प्रोवाइड कराए हैं, और जो टायर है वो आपको सीएट कंपनी ने प्रोवाइड कराए हैं। साइड ग्लाइडिंग आपको यहाँ पे दी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी यूज़ है। इनका बहुत अच्छा यूज़ होता है जब कोई छोटे मोटे स्क्रैच लग जाते हैं या गाड़ी पे कहीं पर डेंट आ जाए तो जो आपकी जो बॉडी है वो इनसे काफ़ी हद तक सेफ़ हो जाती है। अगर मैं इंडिकेटर की बात करूँ तो S+ वेरिएंट में आपको इंडिकेटर यहाँ पे ORVM पे मिलते हैं जो कि एक इसका बेस्ट पार्ट है। थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको रूफ रेल्स भी मिलते हैं जो कि आपको सिल्वर कलर में आते हैं, जो कि यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो सेम साइड ग्लाइडिंग यहाँ पर भी यूज़ की गई है। थोड़ा सा अगर मैं बैक साइड की तरफ जाऊँ तो सेम टायर प्रोफाइल यहाँ पे भी है। अगर आप S+ वेरिएंट से ऊपर जाते हैं SX तो उसमें आपको प्रॉपर एलॉय मिलते हैं। इनका शेप और उसका शेप दोनों का लगभग सिमिलर दिया हुआ है। बस थोड़ा सा यही है कि आपको ये दूर से एलॉयज़ जैसे लगते हैं पर ये एलॉयज़ प्रॉपर है नहीं है। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 45 लीटर का फ्यूल टैंक आता है जो कि गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है। उसके नीचे आपको S+ वेरिएंट से ही ये आपको LED लाइट दी हुई है। उसके साथ साथ ये आपकी कनेक्टिंग लाइट है, मतलब जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये पार्ट तो जलेगा, पर ये वाला पार्ट भी, ये रिफ्लेक्टर नहीं है, ये एक्चुअली कनेक्टिंग लाइट है जो कि इस लाइट को इस वाली लाइट से कनेक्ट करती है। तो जब रात में आप अगर इस गाड़ी को देखें तो एक अलग ही लुक आता है जब ये लाइट जलती है। उसके नीचे आपको मिलेगा हुंडई का लोगो, फिर आपको वेन्यू लिखा हुआ, यहाँ पे वेन्यू की बैजिंग मिल जाती है। फिर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ये आपको रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं बिल्कुल, और पार्किंग सेंसर जो कि इस गाड़ी में पीछे 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। पहला पार्किंग सेंसर आपको यहाँ मिला हुआ है, दूसरा पार्किंग सेंसर आपको यहाँ मिला हुआ है। सेम रिफ्लेक्टर यहाँ पर भी है बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड से। तो गाड़ी की राइट हैंड साइड वाली प्रोफाइल भी बिल्कुल सेम है। ये वाला जो पिलर है आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलता है। बी पिलर आपको दोनों की दोनों ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। डोर वाइज़र जो कि ये एसेसरीज़ का पार्ट है। तो ये आप एसेसरीज़ में जब आप किसी डीलरशिप पे जाएंगे तो वहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। साइड से गाड़ी का कुछ लुक जो है वो इस तरह दिखाई देता है, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। S+ वेरिएंट ORVM दोनों तरफ आपको इंडिकेटर मिलते हैं ORVM पे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर जाने के लिए मैं आपको की दिखाता हूँ। सबसे पहले
गाड़ी की जो की है वो कुछ इस टाइप की कंपनी प्रोवाइड कराती है, फ्लिप की है। आप इसको अगर खोलेंगे तो ये इस तरह से खुल जाती है। और इसमें आपको 3 फंक्शन दिए हुए हैं, लॉक, अनलॉक एंड होल्ड। चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ड्राइवर साइड डोर की। तो मुझे जो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है गाड़ी का वो लगता है ड्राइवर साइड डोर। उसमें आपको दिखा देता हूँ कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। ये आपके ORVM के कंट्रोल्स हैं, आप यहीं से ही इनको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको लॉक, अनलॉक, और ये आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल है, और ये पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच है। अब देखते हैं की यूज़ करके। तो जो मेरा बेस्ट पार्ट है वो रहता है वो है इंटीरियर। आपको ड्राइवर वाली सीट की अगर मैं बात करूं तो ये आपको हाइट एडजस्टेबल भी मिलती है। यहाँ पे ये रहा हाइट एडजस्टेबल लीवर। चलिए सबसे पहले की को यूज़ करते हैं अंदर। अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। थोड़ा सा बाहर लाउड शोर ज़्यादा हो रहा था, इसकी वजह से मैं भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने बहुत हद तक सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बताई दी हैं बाहर से क्या क्या होता है गाड़ी के बाहर। तो मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो है आपका इंटीरियर यानी कि डैशबोर्ड। तो अब बात करते हैं डैशबोर्ड की। तो सबसे पहले मैंने अपनी ये जो सीट है अपनी हाइट अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, और इग्निशन मैंने ऑन कर लिया है। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि पूरा डिजिटल आता है। लेफ्ट साइड में आपका स्पीडोमीटर है, राइट हैंड साइड में आपका RPM मीटर है, बीच में आपका MID दिया हुआ है जो कि काफ़ी क्लियर एंड शार्प है। इसमें आपको एवरेज, किलोमीटर, सब सारी चीज़ें, इस तरह की सारी फुल डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो इसमें मोस्ट कॉमन फीचर स्टीयरिंग में आता है टिल्ट वाला। टेलीस्कोपिक नहीं आता है इसमें वेन्यू में, यानी कि आप टॉप वेरिएंट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी शायद आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो ये ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। राइट हैंड साइड पे आपको MID के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से MID कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल दिए हुए हैं, राइट हैंड साइड पे आपको लाइट्स के कंट्रोल दिए हुए हैं। अगर मैं थोड़ा सा राइट में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन का स्विच दिया हुआ है, यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और थोड़ा सा राइट में जाता हूँ तो आपको हेडलाइट लेवलर दिया हुआ है। AC वेंट पे आपको सिल्वर ट्रीटमेंट दिया हुआ है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का टच, इससे थोड़ी सी गाड़ी की जो मतलब ब्यूटी कह लीजिए या मतलब फिनिशिंग कह लीजिए, स्टाइलिश कह लीजिए, लग्जरी कह लीजिए, थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये आपका 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, ये कंपनी का खुद का इनबिल्ड है। इसमें आपको 4 स्पीकर मिलते हैं और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सारी की सारी चीज़ें इसमें कनेक्ट हो जाती है। सेम चीज़ आपको AC वेंट पे सिल्वर ट्रीटमेंट यहाँ पे भी मिलता है, सेम चीज़ आपको AC वेंट पे सिल्वर ट्रीटमेंट यहाँ पे भी मिलता है। अब मैं बात करता हूँ इसके स्पीकर्स की। तो गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर मिलते हैं और डोर यहाँ पे आपको फ्रंट ट्यूटर मिलते हैं बोथ साइड। एक ट्यूटर यहाँ दिया हुआ है, सेकंड वन ट्यूटर यहाँ दिया हुआ है। पर ये जो ट्यूटर की असेंबली है, मुझे प्रैक्टिकल में अगर मैं एज अ हुंडई ओनर बात करूँ तो ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। समझ में मुझे इसलिए नहीं आया कि जो अंदर की जो फिटमेंट वाली फिनिशिंग है वो क्लियर दिखाई दे रही है। एक्चुअली कभी भी मैंने देखा नहीं है कि हुंडई में जो भी वो लोग चीज़ बनाते हैं वो कभी आसानी से विजिबल हो जाए। पर ये पार्ट मुझे थोड़ा सा अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे विजिबल हो रही है, मतलब इंटरनल चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। इसको अगर कंपनी चाहती तो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर कर सकती थी, मतलब ये काफ़ी हद तक और ज़्यादा हाइड हो जाता। डोर अनलॉक जो कि आपको डोर हैंडल दिया हुआ अंदर से ये मेटल फिनिश में दिए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। और जो डुअल टोन कलर का जो इसका डैशबोर्ड आता है, ग्रीज और ब्लैक कलर का, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कंपनी ने बनाया हुआ है। पर इस कलर का एक सबसे बड़ा नेगेटिव ये होता है कि इसमें अगर कोई भी आपके स्पॉट लग जाए तो उनको क्लियर करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो कभी ईजिली सफ़ा नहीं होते। बाकी इसमें अगर एक बार कोई स्पॉट आ जाए तो एक बार को वो विजिबल नहीं होता, आसानी से दिखाई नहीं देता। पर एक बार को इसमें कोई स्पॉट आ जाए तो उसकी सफाई करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। नीचे अगर मैं बात करूँ ग्लव बॉक्स की तो ये कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, ये नॉर्मली ग्लव बॉक्स है। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल में तो ये आपको हैज़र्ड लाइट दी हुई है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, उसके नीचे आपको मैनुअली AC दिया हुआ है। ये आपको AC ये रहा, फैन की स्पीड ये रही। और अगर थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे USB पोर्ट दिया हुआ है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया हुआ है और एक नॉर्मल चार्जर दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस और दी हुई है। उसके पीछे अगर मैं आ जाऊँ तो ये है आपका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा स्मूथनेस
ये देखिए, ये आप देख रहे हैं अभी इस वक्त ये न्यूट्रल में है, और अगर मुझे आगे फर्स्ट करना है बस हल्का सा फ्लिक करना है उंगलियों पे, गियर चल रहे हैं, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स, और अगर रिवर्स लगाना होगा तो लॉक करके इस तरह से। तो रिवर्स गियर मैंने लगा दिया है। कैमरे की क्वालिटी हम देख लेते हैं। रिवर्स गियर लगाने के बाद अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ कैमरा आता है और काफ़ी हद तक विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। ये मैं खुद ओरिजिनल देख पा रहा हूँ, काफ़ी हद तक विजिबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी है। और नीचे अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस दी हुई है, कोई भी आप सामान कैरी कर सकते हैं, कॉइन वगैरह रख सकते हैं। ट्विन बोतल होल्डर आते हैं जो कि एक थोड़ा सा स्मॉल साइज़ का है, एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है। फ्रंट में आपको आर्मरेस्ट दिया हुआ है जो कि फिक्स है, ये किसी भी तरह का स्लाइडेबल नहीं है, और अच्छी खासी स्पेस दी हुई है। आप कप वगैरह, छोटे मोटे बॉटल वगैरह कैरी कर सकते हैं, और अंदर भी कोई कूल वाला सिस्टम इसमें नहीं आता है। अब मैं बात करूं सनवाइजर की तरफ, सॉरी आपका वैनिटी मिरर की तरफ और सनवाइजर की तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, टिकट होल्डर भी नहीं मिलता है। नॉर्मली आपको सनवाइजर यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर मैं राइट हैंड साइड वाले सनवाइजर की बात करूँ तो यहाँ पे भी नॉर्मली दिया हुआ है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि i20 ऐसी गाड़ी में तो एक साइड वैनिटी मिरर आता है और यहाँ पे दोनों साइड ब्लैंक दिया हुआ है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये इस तरह का क्यों दिया हुआ है। हालांकि देना तो चाहिए, और मोस्टली i10, i20 और औरा ऐसी गाड़ियों में लेफ्ट हैंड साइड में तो होता है, पर इसमें यहाँ पे क्यों मिसिंग है ये पता नहीं। ये आपका माइक दिया हुआ है ऊपर की तरफ यहाँ पे। तो ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल, यानी कि फ्रंट सीट की ओवरऑल स्टोरी, छोटा सा वॉक अराउंड। अब हम चलते हैं पीछे रियर साइड की तरफ, वहाँ देखते हैं कि गाड़ी की पीछे से ओवरऑल स्टोरी क्या है। तो मैं जो सीट है इसको इनिशियल पॉइंट पे कर लेता हूँ, जिससे हमें स्पेस मालूम पड़ेगा कि पीछे स्पेस कितना है। अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के रियर प्रोफाइल पे, यानी कि बैक सीट पे। तो मैंने जो अपनी जो सीट है बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे कर रखी है। उसके बाद जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब मैं बिल्कुल जो फिक्स पोजीशन पे सीट होती है इनिशियल पॉइंट पे मैंने वहाँ कर रखी है। तो हाइट जो है बिल्कुल पीछे, मामला बहुत ज़्यादा टाइट है। अब अकॉर्डिंग टू ड्राइवर जिसकी जैसी हाइट है वो अपने हिसाब से सीट मैनेज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्पेस अच्छी खासी निकल आएगी। थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हल्का सा थाई सपोर्ट मुझे कम लगा है, लेकिन फैब्रिक फ्रंट में भी और बैक में भी बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। फैब्रिक में कोई कमी नहीं है। पीछे भी आपको एसी वेंट मिलते हैं जो कि सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ आता है। ये इनके रेगुलेटर हैं, आप इसको अपनी अकॉर्डिंग क्लोज और ओपन कर सकते हैं। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 चार्जर सॉकेट मिल जाते हैं। S+ वेरिएंट में मुझे थोड़ा सा ये बेकार लगा, क्योंकि गाड़ी डिज़र्व करती है थोड़ी सी लग्जरी। उस हिसाब से यहाँ पे भी आपको कम से कम एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो होने चाहिए यार। फिक्स्ड हेडरेस्ट मुझे नहीं लगता कि गाड़ी डिज़र्व करती है, क्योंकि एक SUV ब्रांड है और वैल्यू फॉर मनी ब्रांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इस गाड़ी की। उसके बाद भी अगर आप S+ में भी अगर आप ये फिक्स हेडरेस्ट देंगे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। पीछे कोई किसी भी तरह का कोई भी आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ है, दोनों साइड आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं। बीच में आपको कैबिन के लिए रीडिंग करने के लिए लाइट दी हुई है, जो कि बहुत अच्छा है। लाइट सारी हेलोजन है, किसी भी तरह का LED सेटअप नहीं दिया हुआ है। ग्रैब हैंडल की अगर मैं बात करूं तो ये फिक्स है पूरी गाड़ी में, और राइट हैंड साइड वाले ग्रैब हैंडल पे आपको कोट हुक मिलता है। तो ओवरऑल ये थी पीछे की कहानी पूरी गाड़ी की। अगर मैं आपको बीच से दिखाऊं तो बीच से मैं बैठ के अगर मैं पूरा डैशबोर्ड आपको दिखाऊं तो डैशबोर्ड की लुकिंग कुछ इस तरह है, मतलब पूरा का पूरा लग्जरी फील होता है डैशबोर्ड। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन फिनिश में दिया हुआ है। तो ये मुझे हुंडई जानी भी इसी चीज़ के लिए जाती है कि आप बिल्कुल अंदर जब कैबिन में बैठेंगे ना तो आपको लग्जरी खुद ब खुद मिलेगा। डजंट मैटर कि आपके पास कौन सी लेवल की गाड़ी है, कितने बजट की गाड़ी है, जिस भी बजट की आप गाड़ी लेंगे उस बजट में आपको लग्जरी अपने आप फील होगा। ये हुंडई की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ है, लग्जरी और सेफ्टी। सेफ्टी में थोड़ा बहुत कम है, लेकिन लग्जरी में किसी भी तरह का कोई भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अब हम चलते हैं बूट स्पेस की तरफ।
बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें 350 लीटर का बूट स्पेस कंपनी प्रोवाइड कराती है, पर किसी भी तरह का आपको यहाँ पे लाइट नहीं दी हुई है और ना ही कोई एक्स्ट्रा लगेज हुक दिया हुआ है। तो जो भी कुछ है आपको यही करना पड़ेगा। और स्पेयर पार्ट जो कि स्पेयर टायर है वो आपको एक साइज़ छोटा मिलता है। और अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं 15 इंच का होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल 15 इंच का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायमेंशन इसके दिए होगा। गाड़ी की डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी ओवरऑल जो लेंथ है वो आपको 3.9 मीटर के अप्रॉक्स मिलती है और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको 1.7 मीटर के अप्रॉक्स मिलती है। हाइट की अगर मैं बात करूं तो 1.6 मीटर की इसकी हाइट है। बूट स्पेस 350 लीटर का है, फ्यूल टैंक 45 लीटर का है और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 mm के अप्रॉक्स है और जो व्हील बेस है वो 2500 mm के अप्रॉक्स गाड़ी ये सारी डायमेंशंस प्रोवाइड कराती है कंपनी। सेफ्टी फीचर्स की मैं बात करूं तो ड्राइवर और को ड्राइवर में आपको 2 एयरबैग मिलते हैं। ABS से गाड़ी लेस है, आपको ब्रेक असिस्ट और EBD, ESC, VSC ऐसे प्रोग्राम गाड़ी फुली आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। तो गाड़ी कैसी लगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इस गाड़ी का सीधा कंपैरिजन मैं आपको बता दूं डीजल में महिंद्रा XUV से है, लेकिन जो मुझे इसमें नेगेटिव लगता है ये गाड़ी चारों डिस्क ब्रेक डिजर्व करती है, पर कंपनी यहाँ पे 2 डबल डिस्क ब्रेक देती है, यानी फ्रंट टायर में डिस्क ब्रेक देती है, पीछे में ड्रम है, जबकि ये गाड़ी चारों डिस्क ब्रेक डिजर्व करती है। इंजन की मैं बात करूँ 1.5 लीटर का इसका डीजल इंजन है जो आपको 98 bhp की अप्रोक्स पावर देता है 4000 RPM पे, 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो ये इसकी ओवरऑल कहानी है, पर ये चारों डिजर्व करती है डिस्क ब्रेक और एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो कि मुझे यहाँ पे मिसिंग लगते हैं क्योंकि ये गाड़ी फिक्स हेडरेस्ट डिज़र्व नहीं करती है, ये आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट डिज़र्व करती है। सीधा कंपैरिजन अगर मैं डीजल में जाऊं तो इसका महिंद्रा XUV से। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और भी वीडियोस आने वाली है उसके लिए वेट करिए। और आप लोग जो भी मुझसे पुरानी गाड़ी के लिए रिव्यू बनवाना चाहते हैं तो मेरा कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स टू उदयवीर संघ जिन्होंने मुझे ये गाड़ी प्रोवाइड कराई है। ये गाड़ी उन्हीं की है और ये NRL हुंडई की गाड़ी है और इनके सेल्समैन जो हैं वो है प्रिया मैम। तो थैंक्स टू ऑल्सो प्रिया मैम जिनकी वजह से मुझे ये गाड़ी प्रोवाइड हुई है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।